कॉन्डम, हेल्थ केयर और पर्सनल वेलनेस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्यूपिड के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने पहले शानदार बिजनेस अपडेट दिया, फिर पूरे साल के रेवेन्यू अनुमान यानी जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया। इसके बाद कंपनी के शेयरों में बड़ी खरीदारी देखने को मिली। वहीं हाल ही में कंपनी के शेयरों में करीब 128 करोड़ की ब्लॉक डील भी हुई है, जिससे जो है निवेशकों का ध्यान और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया यानी खींच लिया। आइए पूरी खबर क्या है इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्यूपिड के शेयरों में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सोमवार को क्यूपिड का जो शेयर है एनएसई पर लगभग 6% चढ़कर 211 रुपए के आसपास आ गया। और मंगलवार की बात की जाए तो अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो है ये शेयर में जो है 7% की तेजी और ये 220 रुपए के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। पिछले एक सप्ताह में शेयर जो है 11% ज़्यादा चढ़ चुका है। पिछले 2 हफ्ते की बात की जाए तो करीब 16% की तेजी आई। वहीं एक महीने की बात की जाए तो 55% से ज़्यादा ये शेयर जो है उछल चुका है। यानी बाजार में कंपनी को लेकर जो है ज़बरदस्त जो है पॉजिटिव यानी सकारात्मक माहौल बना हुआ है। अब दूसरी खबर पर आते हैं, यानी 128 करोड़ की ब्लॉक डील क्यों है चर्चा में, इसको समझते हैं। देखिए, कंपनी के शेयरों में लगभग 128 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील का मतलब क्या होता है ये भी समझा देते हैं। ब्लॉक डील का मतलब होता है कि किसी बड़े निवेशक ने एक साथ बड़ी मात्रा में यानी बड़ी क्वांटिटी में जो है शेयर को खरीदा है या बेचा है। हालांकि इस खबर में जो है कौन खरीदार है और कौन बेचने वाला यानी विक्रेता कौन है उसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इतनी बड़ी डील होने से बाजार में ये संकेत जा रहा है कि बड़े निवेशकों की जो है क्यूपिड के शेयरों में जो है दिलचस्पी जो है यानी जो इंटरेस्ट है वो बनी हुई है। अब शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, असल वजह जो है कंपनी का शानदार बिजनेस अपडेट है। क्यूपिड ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही यानी Q1 में कंपनी का रेवेन्यू 150 करोड़ से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। ये कंपनी के इतिहास की सबसे मजबूत तिमाहियों में से एक हो सकती है। यानी साल की जो शुरुआत है वो बेहद दमदार तरीके से हुई है। अब कंपनी ने पूरे साल का जो है रेवेन्यू टारगेट क्या दिया है, क्या उसको बढ़ाया है या नहीं, इस बात को समझते हैं। देखिए, पहले कंपनी का अनुमान था कि फाइनेंशियल 27 में रेवेन्यू जो है लगभग 600 करोड़ रहेगा, लेकिन अब कंपनी ने इसे बढ़ाकर कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में रेवेन्यू कम से कम 660 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। यानी पहले के अनुमान से कम जो है 10% ज़्यादा की जो है रेवेन्यू में टारगेट को बढ़ाया गया है। ये बताता है, अगर सारी बातों को समझें तो कंपनी को जो है अपने बिजनेस पर पहले से जो है कहीं ज़्यादा जो है भरोसा है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही है। तो देखिए, क्यूपिड का कहना है कि अब उसके पास कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब कौन कौन से बिजनेस हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल B2B हेल्थ केयर कारोबार है, सरकारी टेंडर है, इंस्टीट्यूशनल इनके पास कस्टमर्स हैं, निजी कंपनियां हैं यानी प्राइवेट कंपनियां हैं, कंज्यूमर बिजनेस है और पर्सनल केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स में भी कंपनी ने हाथ डाल रखा है। यानी अब कंपनी केवल एक ही बिजनेस पर जो है निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, कई बिजनेसेस को जो है एक साथ जो है आगे बढ़ा रही हैं और वो बिजनेसेस जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब एक मामला आ रहा है PFSCM, कहा जा रहा है कि इसके साथ बड़ी साझेदारी का फ़ायदा मिल रहा है कंपनी को। कंपनी ने बताया है कि PFSCM, अब इस वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए, ये है पार्टनरशिप फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट नेदरलैंड्स के साथ जो है लंबी अवधि का जो है सप्लाई एग्रीमेंट शुरू हो चुका है। इससे कंपनी को होगा क्या ये समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट में मजबूत पहचान मिलेगी क्यूपिड को, बड़े जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ेगी, लंबे समय तक बिजनेस जो है स्थिर रहने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अब आइए लुब्रिकेंट के बिजनेस में भी जो है तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्यूपिड ने बताया कि उसके लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में, इंस्टीट्यूशंस में और आम कस्टमर के बीच जो है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। अब आइए कंज्यूमर बिजनेस पर क्या बड़ा दाव लगाया है कंपनी ने, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी अब अपने पर्सनल केयर और वेलनेस प्रोडक्ट को पूरे भारत में तेज़ी से फैलाना चाहती है। इसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जो है मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स पर, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स पर और फार्मेसी चेन्स में जो है तेज़ी से अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल जो है यानी उपलब्ध करा रही है। कॉन्डम बिजनेस में भी मजबूत ग्रोथ है। कंपनी का जो है मुख्य बिजनेस अभी जो है मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम में है। कंपनी का कहना है कि प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बढ़ाई गई है, नए ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं। पिछले 12 महीने में कई नए बाजार जो है वो मिले हैं। इससे जो है कहा जा रहा है कि आने वाले साल में इस बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ की जो है संभावना है।
आईवीडी बिजनेस पर भी कंपनी की नज़र है। अब आईवीडी क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए क्यूपिड अब जो है इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स में यानी मेडिकल टेस्टिंग से जुड़े बिजनेस में भी जो है काम कर रही है। अभी ये बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा कमाई इसमें नहीं हो रही है, लेकिन कंपनी का मानना है कि नए प्रोडक्ट्स आएंगे, ज़रूरी जो है मंजूरियाँ यानी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो मिलेगी और धीरे धीरे ये भी जो है कंपनी के लिए बड़ा बिजनेस जो है बन सकता है। अब जाते जाते सीएमडी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। देखिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवसिया हैं और इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में क्यूपिड ने अपने बिजनेस में बड़ा बदलाव किया है। अब कंपनी के पास जो है कई ग्रोथ इंजन हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार अच्छे जो है अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर मिल रहे हैं। पीएफएससीएम के साथ साझेदारी काफ़ी जो है उत्साहजनक जो है वो शुरुआत कर चुकी है। मजबूत ऑर्डर बुक और नए जो है अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए कंपनी ने रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो बढ़ाया है और उनका मानना है कि कंपनी का अनुमान जो है अभी भी कंजर्वेटिव है और भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। यानी 10% का जो रेवेन्यू का गाइडेंस बढ़ाया था उन्होंने, इसके अलावा भी वो कहते हुए दिख रहे हैं कि आगे भी और बढ़ोतरी हो सकती है। अब फटाफट निवेशकों के लिए क्या पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें हैं ये भी बताते हैं, उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक बातें समझ लीजिए। देखिए Q1 में रिकॉर्ड रेवेन्यू की उम्मीद है, पूरे साल का रेवेन्यू टारगेट बढ़ाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत जो है अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को दिख रही है। पीएफएससीएम जैसी बड़ी साझेदारी है नीदरलैंड के साथ, जो अभी आपको मैंने कहानी में बताया। मजबूत ऑर्डर बुक है, कंज्यूमर बिजनेस का विस्तार हो रहा है, लुब्रिकेंट और वेलनेस प्रोडक्ट्स में भी जो मांग बढ़ती हुई जा रही है और कॉन्डम बिजनेस में जो है अब प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जाते जाते निवेशकों के लिए क्या बात है जिस पर उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए शेयर पिछले एक महीने में 50% से ज़्यादा जो है उछल चुका है यानी चढ़ चुका है, इसलिए इसमें जो है उतार चढ़ाव जो है वो बढ़ सकता है। कंपनी की भविष्य की कमाई जो है इस बात पर निर्भर करेगी वो अपने बड़े ऑर्डर्स और नए प्रोडक्ट्स को समय पर पूरा कर पाती भी है या नहीं। और आईवीडी बिजनेस अभी शुरुआती चरण में यानी शुरुआती फेज़ में है, इसलिए उससे तुरंत बड़े मुनाफे की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। तो ये रही क्यूपिड को लेकर जो है तमाम रिपोर्ट्स। हमने आपको जो है तमाम बातें प्रो एंड कॉन्स दोनों समझा दिया। अगर इस रिपोर्ट के आधार पर अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का निवेश करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ अपने पर्सनल या एडवाइज़र जो हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे सलाह लेना ना भूलिए। और इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी।